हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टैक्स। और हमारे इनकम टैक्स की सीरीज़ के आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो बेनिफिट्स जो हमें रिटर्न फाइलिंग से होते हैं। और अगर हमारी रिटर्न फाइलिंग की लाइबिलिटी नहीं भी है तो भी हमें एक रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए अपने ऑफिस में। इनफैक्ट जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप बहुत अर्ली एज से ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना शुरू करो। उससे लेकिन बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट जो आपको रिटर्न फाइलिंग का होता है वो ये होता है कि आपको लोन मिलने में आसानी होती है। और क्या होता है कि जब आप लोन लेना डिसाइड करते हो, मान लीजिए आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे होते, आप लोन लेना डिसाइड करते हो, तो आप एकदम से बोलोगे कि भाई आज मुझे लोन चाहिए, तो आपको बैंक वाले बोलेंगे कि अच्छा एक काम करो, अपनी 3 साल की रिटर्न लेके आओ। थिंग इज दिस कि उस दिन आप 3 साल की रिटर्न बैक डेट में जाके नहीं फाइल कर पाओगे। तो इसलिए आपके लिए अच्छा ये है कि वो रिटर्न आप पहले से ही फाइल करना शुरू करो। और यंग एज में आप रिटर्न फाइल करते हो तो ऑब्वियसली आपकी एक इनकम और आपकी एक जो है पूरी की पूरी फाइनेंसिंग की एक फाइल प्रिपेयर होती है, आपकी इनकम की एक फाइल रेडी होती है, तो उससे आपको बेनिफिट होता है। अच्छा, इसमें एक गलतफहमी आपको ये नहीं रखनी कि रिटर्न फाइल करने का मतलब ये है कि मुझे जबरदस्ती टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आपकी अगर लाइबिलिटी नहीं है तो आप रिफंड की भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, नील की भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास में है। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आपको अपने फाइनेंसेस को समझने का मौका मिलता है। हम में से काफ़ी सारे लोग कई साल तक रिटर्न फाइल करवाते रहते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या जा रहा है। जो लेटेस्ट हमारा टैक्स पेयर्स चार्टर है उसके हिसाब से आपका कंसल्टेंट भी अगर आपके बिहाफ पे कुछ डिपॉजिट करता है, सबमिट करता है या कुछ फाइल करता है डिपार्टमेंट में, तो एक्चुअली आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट और ये अज्यूम किया जाता है कि आपको उसकी नॉलेज है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी आ रही है तो मैंने उसको सैलरी तो बता दी, लेकिन मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो मैंने वो बताया ही नहीं उसको कभी। मेरा कुछ कैपिटल गेन हो गया तो मैंने उसको कभी वो बताया ही नहीं। राइट। तो उस केस में क्या होता है, कई बार बहुत सारी इनकम छूट जाती है। जब आप यंग एज से रिटर्न फाइल करना शुरू करते हो तो आपको सारे के सारे हेड्स के बारे में पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे मेरी लाइबिलिटी बनती है इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो यानी कि आपका धीरे धीरे जो एक मेंटल ग्रोथ है वो अर्ली एज से शुरू हो जाती है। ध्यान रखना अपने फाइनेंसिस को अच्छे से हैंडल करने के लिए, अपने टैक्सेस को, फाइनेंसिस को, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको शुरू से उसकी नॉलेज रहे। तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है हम जब यंग एज में कर देते हैं, फिर बाद में जाके लगता है कि अच्छा यार ये तो मेरे को मतलब नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो इसलिए शुरू से ही उसको स्टार्ट करो। नेक्स्ट जो इसका एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स की समझ आती है। क्योंकि हमारे जो इनकम टैक्स है उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट बेसिस पे मिलते हैं। तो जैसे एटीसी के बेनिफिट हैं, तो आपकी कोई अगर एलआईसी है या आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी आपको बेनिफिट मिलती है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपका टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो काफ़ी अर्ली एज से अपनी, तो धीरे धीरे आपको इन्वेस्ट करने की भी हैबिट डेवलप होती है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कीजिए। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको गो थ्रू कीजिए। आपका पर्सनल फाइनेंस, आपकी जो पर्सनल हेल्थ की फाइल होती है ना, डॉक्टर वाली फाइल जिसमें आपकी सारी रिपोर्ट होती हैं, उससे कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपकी ये वाली फाइल भी है। तो उसको शुरू से अच्छे से मेंटेन कीजिए। सबसे लास्ट बेनिफिट जो इसका होता है वो ये होता है कि कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस में हमारा टीडीएस कट जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी तो कम है, लेकिन मान लीजिए मेरा बैंक में डिपॉजिट अच्छा है, पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए तो मेरा खूब सारा डिपॉजिट है बैंक के अंदर, और उसके इंटरेस्ट पे मेरा टीडीएस कट गया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। या कहीं से मेरे को कोई प्रोफेशनल चार्जेस मिले और उस पर मेरा टीडीएस कट गया। राइट। तो होगा कि शायद ओवरऑल इनकम तो मेरी कम हो 5 लाख से भी, तो मुझको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ना हो, लेकिन मेरा टीडीएस चूंकि कट गया है तो वो जब तक मुझे रिफंड नहीं मिलेगा जब तक कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगी। तो इसलिए हमेशा अपनी रिटर्न फाइल करें, अपना 26 AS देखें। अगर टीडीएस सर्टिफिकेट आप तक आ गया तब तो आपको पता चल ही जाएगा, बट कई बार वो मेल्स में स्किप हो जाता है और कई बार हमें नहीं मिल पाता। तो आप हमेशा ये कीजिए कि अपने 26 AS खोल के देखिए, देखो आपका कोई टीडीएस तो नहीं कटा हुआ। अगर आपको कोई टीडीएस कटा है तो रिटर्न फाइल करो, आपका आराम से रिफंड आ जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो अर्ली एज से हमें शुरू कर देनी चाहिए अपनी रिटर्न फाइलिंग। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यंग एज में बच्चों को ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, बट मेरे को लगता है कि यंग एज में सबसे पहली चीज़ अगर सीखनी चाहिए बच्चों को तो सबसे पहले उनको अपने टैक्सेस और अपने फाइनेंसेस हैंडल करने सीखने चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करने सीखने चाहिए। तो ये न्यू सीरीज़ हमारे चैनल पे कुछ अदर टॉपिक्स भी कवर करने के लिए आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए कुछ स्पेशल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं
तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।